हाँ जी। कोई क्वेश्चन है? नहीं तो मैं आगे का स्टार्ट करूं। अच्छा अच्छा, ठीक है। आज का जो चैप्टर है ना ये मेरा हाँ जी दीप सर। Just one question. So I have started doing this learning. वॉइस क्लियर नहीं है। लो वॉल्यूम। Sorry. Can you hear me now? हाँ इट इज क्लियर ना। Yeah. So I have started doing the money assignment. कल जो डिस्कशन में हम लोग बात की थी about thank you money. I have listed 10, 12. So how do I do this every day? And आप भी जो आप the good advice which you gave me that 15 minutes तक thank you money एकदम दिल से. So how long is it? Shall I carry on with a lifelong or is it a specific period you suggest? What do you suggest? देखो हमें पैसे हमेशा चाहिए होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आज आज चाहिए या सिर्फ कल की जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहिए। हमें लाइफ लॉन्ग चाहिए जब तक हम हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं होंगे, पहला तो उसमें हमें वो चीज नहीं उसमें और अबंडेंस हमें नहीं मिलेगी, हम एक लिमिट तक हो जाएंगे। यहाँ पे ग्रेटिट्यूड में बोला जाता है, अगर आप ग्रेटिट्यूड को लिमिट कर दोगे, है ना, कि इतना ही करता हूँ आज के लिए ही करता हूँ, तो आपको अबंडेंस लिमिट में ही मिलेगी, उतनी ही मिलेगी जितना आपने किया है। ऐसा नहीं कि आज आपने किया वो आपको मिलती चली जा रही है, नहीं। जितना आप करोगे उतना आपको मिलेगा। आप ज्यादा कर रहे हो आपको ज्यादा मिलेगा, आप रोज कर रहे हो आपको रोज नई अच्छी चीजें मिल रही है। सेकंड इसलिए भी करना चाहिए हमें रेगुलर। अगर हम ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं तो जाने अनजाने हम नेगेटिव लूप में फंस जाते हैं, क्योंकि हमारा सराउंडिंग वैसा है। तो हमें अपने आप को एक फ्लो में बनाए रखने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस को रोज करना है, हमेशा करना है, लगातार करते रहना है। अगर वो प्रैक्टिसेस आपको रिजल्ट दे रही है तो मेरे हिसाब से तो लाइफ लॉन्ग करो, और आपको वो चाहिए जब तक आपको रिजल्ट चाहिए। देखो कभी कभी क्या होता है, अभी हम कुछ अमाउंट्स के लिए कर रहे हैं, 1 लाख के लिए कर रहे हैं, जब आप अचीव कर लो उसके बाद 2 लाख पे जाओ, उससे क्या होता है ना, एक एनर्जी बिल्डअप होती है बॉडी के अंदर। वो फ्रिक्वेंसी जाती है यूनिवर्स में, जाता है कि वो इसको ये मिल गया, इसको यकीन है, अब इसको 2 लाख पे भी यकीन है, इसको ये भी दे दो। तो जितना आप करोगे आपको उस हिसाब से रिजल्ट्स मिलेंगे, उसको उस हिसाब से वो चीज आपकी लाइफ में कंटिन्यू रहेगी। ठीक है जी। Thank you so much, Sharon. Thank you. इसमें से 2-3 चीजें आप रेगुलर बेसिस पे सब लोग पकड़ लो, कि मुझे 2-3 चीजें तो मेरी लाइफ में चाहिए ही चाहिए। एक, अगर मुझे पैसा चाहिए तो मुझे रोज पैसों के लिए प्रैक्टिस करनी है। अगर मुझे रिलेशन अच्छा चाहिए किसी से, तो रोज मुझे रिलेशन के लिए अच्छा अच्छा बोलना है। अगर मुझे हेल्थ चाहिए तो मुझे रोज हेल्थ के लिए अच्छा बोलना है। वैसे भी हमारे पास ये 24 घंटे होते हैं। आप कुछ नहीं भी बोलोगे अच्छा, तो भी कुछ नेगेटिव बोल ही रहे होंगे, कुछ ना कुछ बोल ही रहे होंगे। तो बेटर है कि उस चीज पे थोड़ा सा अवेयर हो जाओ कि नहीं, मुझे अगर मैं मेरे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से मेरे पास अगर 80,000 थॉट्स आते हैं, तो 50,000 या 40,000 तो वो होनी चाहिए जो मैं चाहती हूँ। बाकी रैंडम कुछ भी होते रहे। संजय सर का आ रहा है मुझे तीनों चाहिए तो आप तीनों में करो। देखो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, मैंने तो यहां तक भी लिमिटेशंस हटा दी हैं कि आप बैठ के करो, नहीं। आप जो भी काम कर रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, आप गाड़ी में पीछे बैठे हो, आप अपने साथ तो हो ना हर जगह मौजूद। तो बस अंदर ही अंदर उसको फील करते रहो कि थैंक यू, मैं आज अभी इसके लिए ग्रेटफुल हूँ, मेरे पास मेरी गाड़ी है, मैं कितने कंफर्ट में जी रही हूँ, थैंक यू मेरे सारे रिश्तों के लिए, वाह कितने अच्छे रिश्ते हैं। तो बस उन्हीं चीजों पे आप अपना टाइम निकालो, ऐसा नहीं कि पूरा ऊपर बैठ के करना है। बैठ के उनके लिए करो जिस पे आपको चाहिए कि यार नहीं यार थोड़ा सीरियस मैटर है, एक एरिया मेरा थोड़ा सीरियसली अफेक्ट हो रहा है, इस पे मैं प्रैक्टिस और ज्यादा करना चाहती हूँ, तब आप बैठ के कॉन्सेंट्रेट प्रैक्टिस करो। ठीक है जी। आज का मेरा फेवरेट चैप्टर है। मैम। हाँ वर्षा मैम। हाँ। मैंने खाली ऐसा लिखा कि थैंक यू पाव के लिए। और फिर मैं सुबह को खाली पाव लिखा या हाथ के लिए, पाव के लिए। और फिर सुबह को मैं उसके लिए विजुअलाइजेशन करती हूँ कि मेरे को पूरे दिन पाव मेरा चलने में काम ये कर रहा है, मेरे को हेल्प कर रहा है खड़े करने में। हाँ ऐसे करेंगे तो चलता है ना। हाँ बिल्कुल चलता है। इंपॉर्टेंट है कि आपके इमोशंस आने चाहिए, आपको पता चलना चाहिए आपके पैर आपकी जिंदगी में कितनी जरूरी चीज है, जरूरी है, हाँ। कितनी जरूरी चीज है। उसकी जरूरत को याद रख के उसको ग्रेटिट्यूड करो कि सच में कितनी जरूरी चीज है, हम अपने तो मैं, पैरों पर खड़े हैं। हाँ, रात को खाली मैं थैंक यू मेरे पाँव के लिए, थैंक यू मेरे हाथ के लिए। और फिर सुबह को मैं उसको फील करके विजुअलाइजेशन करती हूँ कि मेरे दो दो हाथ है तो मेरे उंगलियां उसके लिए थैंक यू, हाथ के लिए थैंक यू। हाँ वो जी। सही है ना।
हाँ वो सही है, पर मैं एक चीज बोलूं, रात देखो, मैं ये ना ये प्रैक्टिस 13th डे पे बताऊंगी, तब तक आप जो कर रहे हो अपने हिसाब से करते रहो। रात को सोने से पहले का टाइम अपने 15 मिनट बचा के रखो। ये वो टाइम है जब सोओगे, देखो हम 8 घंटे सोते हैं, 7 घंटे सोते हैं, हम तो सो जाते हैं, बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड लगातार काम करते रहता है। तो अगर आप उसको कुछ काम देकर नहीं सोओगे, तो वो पुरानी पुरानी जो सबकॉन्शियस में पहले से भरा हुआ है ना, उसको याद कर करके उस पे काम करता रहेगा। क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, कोई बच्चा है शरारती, आप उसको कुछ काम नहीं दोगे तो वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करता रहेगा, क्योंकि उसको काम करना है। लेकिन आप उसको कोई काम दे दोगे कि भाई ये है, इस पजल को सॉल्व करो, पूरा टाइम वो उस पजल को सॉल्व करने में लगा देगा। सेम ये होता है, जब आप सोने से पहले 15 मिनट 20 मिनट अपने बचा के रखो कि मैं 8 घंटे सोने वाली हूं, तो मैं अपने दिमाग को एक काम देकर सोऊं। और वो काम क्या होगा, और कैसे दोगे, विजुअलाइजेशन के थ्रू, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ पिक्चर समझ आती है। उसको ये नहीं समझ में आता कि तुमने क्या बोला, मैं क्या खाया, कुछ नहीं। आप जो पिक्चर दोगे और उस पिक्चर को रिपीटेडली देते रहोगे और उस पिक्चर पे इमोशंस ऐड कर दोगे, सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर अगर आप सो गए, तो 8 घंटे तक वो उस पर काम करता रहेगा। कई बार ऐसे देखा गया है कि आप जो कहकर सोए हो, सबकॉन्शियस माइंड ने 7 घंटे 6 घंटे उस पर काम किया, जब आप सुबह उठे हो तो आपको सुबह एक जो नया फ्रेश थॉट आता है, यार ये कर लेना चाहिए मुझे, अपने आप से आता है। बहुत लोगों को आता है, अरे आज ये करके देखते हैं, आज ये कर लेते हैं इस काम के अंदर। ये जो आया है ना अंदर से, ये इंट्यूशन जो बोला है, ये वही आंसर है जो सबकॉन्शियस माइंड ने बोला है, क्योंकि उसने 6 घंटे उस पर काम किया है। उठ के देखना, अगर आप काम के बारे में सोच के सोए होंगे ना कि यार बहुत काम रहता है, ये रहता है, बहुत दिक्कत, सुबह उठते ही पहला थॉट काम का आएगा, अरे आज बहुत काम है मुझे, आज तो मुझे बहुत, किचन में तो इतना काम है, या ऑफिस का तो इतना काम है, आज तो मुझे सुबह उठते ही काम करना है। जो थॉट दे के सोओगे, सुबह पहला वही थॉट होता है। अगर आप रात को, जैसे एक बेस्ट एग्जांपल है, रात को जैसे कई लोगों का होता है नाम जप करके सोना, जो नाम जपते जपते आप सोते हो ना, सुबह देखना पहला उठते ही जुबान पे पहला नाम वही होता है। क्योंकि सबकॉन्शियस, जैसे आप थोड़ा कॉन्शियस माइंड जागा, तो सबकॉन्शियस ने उसको बता दिया कि पूरी रात भर मैंने इस पे काम किया है। इसीलिए बोला जाता है कि सोने से पहले अपने आप को काम देकर सो, अपने आप से बातें करके सो, अपने जैसे उतना, आप अपने बेस्ट फ्रेंड बन जाओ। आप खुद से कह रहे हो तू रिच है, तू अबंडेंस में है, तुझे बहुत लग्जरी मिल रही है, तेरा ही ऐसा घर है, आंखें बंद करके मेरा ऐसा घर है, मतलब जो भी आप बोलना चाहते हो वो अपने आप ना काम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल के सो। और सुबह उठते ही, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उठने के 10 मिनट तक एक्टिव रहता है, कॉन्शियस माइंड 10 मिनट तक नहीं जागता। तो सुबह उठते ही पहला काम ये करो, जो आपको काम बोल के रात को सोए थे वही रिपीट करो, दोबारा 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 दोबारा। ये वो टाइम होते हैं जब माइंड बहुत जल्दी आपकी बातों को पकड़ लेता है। वो क्वेश्चन आंसर नहीं करेगा, वो ऑब्जेक्शंस नहीं क्रिएट करेगा, वो डर चिंता कुछ नहीं लाएगा, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड है ना। यहाँ थैंक तक यू मैम। समझ में आया। हाँ। हाँ जी संजय सर। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्ते सर। मेरी आवाज आ रही है आज? हाँ जी सर, हाँ जी। जी। एक्चुअली जो भी आपने बताया, जी। ये सो रात को मैं सोच के सोया था। मुझे कैटरेक्ट की प्रॉब्लम थी आंखों में, जी। और सुबह मुझे सही दिखने लग गया। ग्रेट। रात को क्या सोच के सोए? कि भाई मुझे आंखों की तकलीफ है, जल्दी ठीक हो जाए। तो हाँ सुबह मुझे क्लियर नजर आने लग गया, कि जैसे मुझे ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है अब। ये बहुत अच्छी चीज है, पर मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करूंगी। जी जी जी। कैटरेक्ट नहीं बोलना, मतलब बीमारी का नाम नहीं बोलना, बीमारी शब्द भी नहीं बोलना। ऑल सिंपल राइट, ऑल बोलो राइट। कि, हाँ सिंपल बोलो कि मुझे क्लियर दिखना स्टार्ट हो गया है, मेरा विजन राइट, एकदम करेक्ट हो गया है, मुझे राइट, साफ राइट। साफ सब कुछ दिखाई दे रहा है। गॉट इट, गॉट इट। हाँ जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सो सो मच सर, थैंक यू। आईफोन। मैं प्लीज क्लास स्टार्ट कर लूँ, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे हम। मच। आईफोन। जी। हाँ, हेलो सालू। जी। हाँ, मैं ये पूछ रही थी ना कि आपका समझाने का तरीका रियली बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। मतलब दिमाग हटता ही नहीं है, पूरी टाइम क्लास में ही रहता है। सिर्फ मेरा भी ना, जैसे कल के रिलेटेड हेल्थ से ही है। जैसे कि मेरे को बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, मतलब बहुत चलता रहता है। तो हम्म। उसमें माइंड के लिए ग्रेटिट्यूड करना होगा कि थॉट को कैसे हटाना होगा, प्लीज थोड़ा सा ये बता दो बस। देखो, थॉट्स ना, ओवर थिंकिंग कब होती है,
जब हमारा कंट्रोल नहीं होता हमारे थॉट्स पे। पूरे दिन में ना, मैंने अभी बताया 80,000 के आसपास थॉट आते हैं, 70 to 80,000। और ये हम्म, सारे वही थॉट्स होते हैं पुराने। सब कुछ जो हमारे संग हो चुका होता है, इसमें एक भी थॉट ऐसा नहीं होता जो कुछ नया है, जो कुछ फ्रेश है, जो कुछ फ्यूचर से रिलेटेड है। फ्यूचर से रिलेटेड होगा पर डर के साथ होगा, चिंता के साथ होगा, परेशानी वाला होगा। कुछ भी ऐसा नहीं हो, क्योंकि वो पुरानी चीजों से थॉट्स आते हैं। ओवर थिंकिंग उसी से है कि जब आप बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं। पहले तो हम्म, कंट्रोल लो। देखो, सबसे बेस्ट है इसमें, मैं सच में बता रही हूँ, ब्राह्मरी। एक तो योगा आपको करने पड़ेंगे। अगर आप ये सोचो कि मैं एकदम से लेके थॉट्स चेंज करूं, नहीं कर पाओगे। टाइम लग जाएगा, हो जाएगा पर टाइम लग जाएगा। इसमें भ्रामरी इतना अच्छा रोल प्ले करती है। भ्रामरी करो। सुबह 5 5 राउंड भी कर रहे हो ना, इनफ है। 5 राउंड बोला है मैंने। अच्छा। या अनुलोम विलोम कर रहे हो, 1 मिनट करो बस। ये मैं दोनों। अनुलोम विलोम करती हूँ 5 मिनट। हाँ, भ्रामरी और करो आप। इसके बाद क्या होगा ना, माइंड एकदम ना शांत हो जाएगा। और यही टाइम है जब आप अपने आप को अच्छी बातें बोलना स्टार्ट करो। भ्रामरी के संग एक और चीज है, ये टाइम बाउंड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि सुबह करो। जब भी आपको लगे मुझे ओवर थिंकिंग हो, मुझे बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं, तुरंत भ्रामरी करने बैठ जाओ। तुरंत करने बैठ जाओ। उसी मोमेंट आपके थॉट्स शांत हो जाएंगे। और उसके बाद अच्छे जो जो भी आपके एफर्मेशन है वो तैयार रखो एक जगह, या कभी स्क्रिप्ट आपने लिखी हुई हो वो तैयार रखो। कुछ भी आपकी इच्छा है वो एक सामने तैयार रखो। भ्रामरी करने के बाद सीधा अपनी इच्छा देखो। और उसको सोचते रहो कि ये है मेरे पास, ये है, ये है। ऐसे सोचते रहो। अच्छा। एकदम माइंड शांत हो जाओ। और ये जब आप रेगुलर कर लोगे 5 6 दिन, आपको खुद अपने थॉट पैटर्न्स में, सब में थोड़ा फर्क दिखाई देगा कि मेरे विच थोड़े से थॉट्स कम हो गए, मैं बहुत ओवर थिंक नहीं करती। है ना? जितने ओके। बार आप कर सकते हो दिन में, उतनी बार करो। ओके। है ना? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी तरह से गाइड किया, रियली आप बहुत स्वीट हो। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज का चैप्टर। एक सेकेंड। आज का चैप्टर मेरा फेवरेट चैप्टर है। आज का चैप्टर है आपके काम को लेके। ठीक है? जादू की तरह काम करना, वर्क्स लाइक मैजिक। ठीक है? और ये सबके लिए, जिन जो जो अपना काम करते हैं, जिनके पास भी काम है, या काम को बढ़ाना चाहते हैं, कस्टमर चाहते हैं, मनी फ्लो चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, ये उनका चैप्टर है। ये मुझे पहले नहीं समझ में आता था, लेकिन जब मैंने इसको बहुत डीपली पढ़ा, मुझे ऐसा लगा ये मेरा चैप्टर है। क्योंकि ये मुझे चाहिए होता है। मुझे चाहिए कस्टमर्स, मुझे चाहिए मनी फ्लो, मुझे चाहिए अपने काम में बरकत, मुझे चाहिए अबंडेंस, मुझे चाहिए अप्रिसिएशन। तो ये मेरा चैप्टर है। ठीक है? अब इसने लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम है जादू की तरह काम करना। सबसे पहले तो जहां जहां भी ये मिरेकल वर्ड आ रहा है, या ये मैजिक वर्ड आ रहा है, जहां पे भी ये जादू शब्द आ रहा है, इसका सीधा सीधा जैसे होता है, जादू इक्वल्स टू या मैजिक इक्वल्स टू ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। जादू का मतलब ही है कृतज्ञता। इस बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस बुक की जब हम बात कर रहे हैं वहां पे, कि अगर आपको कोई भी चीज चाहिए, जादू की तरह आपकी जिंदगी में जादू चाहिए, तो आप बहुत कृतज्ञता करो, बहुत ग्रैटिट्यूड करो। तो आपकी लाइफ में एक्चुअली में मैजिक होने लगेगी, क्योंकि मैजिक इक्वल्स टू ग्रैटिट्यूड। जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड, उतना ज्यादा मैजिक। जिस भी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड, उस चीज में मैजिक। ये है। ठीक है? अब यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट होता है। देखो, कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों के संग ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। जैसे एक ही एरिया की मान लेते हैं, एक एरिया में 2 3 दुकानें हैं, उसमें ही आपने अपना कुछ काम स्टार्ट किया, या किसी सोसाइटी में अपना काम स्टार्ट किया, घर से काम स्टार्ट किया। तो आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन उस हिसाब से आपका काम नहीं बढ़ रहा, उस हिसाब से आपके पास लोग नहीं आ रहे, उस हिसाब से आपके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो आप क्या होते हैं, परेशान हो जाते हो। और सेम एक और मेंबर है जिसको आप जानते हो, मे बी आपकी सेम सोसाइटी में हो सकता है, या सेम शॉप, बगल की शॉप हो सकती है, या आपके जानने में कोई हो सकता है। वो कम काम करते हैं, लेकिन उनके पास भर भर के अबंडेंस में ऑर्डर्स है। वो बहुत बहुत तरक्की कर रहे हैं। है ना? कई बार ऐसे होता है कि बहुत लोगों के पास बहुत एजुकेशन होती है, लेकिन वो फिर भी इतना अच्छा काम नहीं कर पाते लाइफ में। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कम एजुकेशन के साथ अपनी लाइफ में बहुत तरक्की कर लेते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा कब होता है और ऐसा क्यों होता है? कि एक तो बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन एक वहीं का वहीं है, स्टक है। दोनों के बिहेवियर पैटर्न में, दोनों के काम करने के तरीके में बहुत अंतर है। अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें दोनों के बिहेवियर पैटर्न में बहुत डिफरेंस दिखाई देगा। जब आप अपने किसी एक काम में, जैसे कोई भी आपका एक पर्टिकुलर काम है, आपका कोई बिजनेस है, आप कुछ भी काम करते हो,
या आप हाउस वाइफ भी हो, तो जब कोई आप एक काम में इतने परफेक्ट हो जाते हो ना, और उस काम के लिए आप सीखते रहते हो, उस काम को इतना आगे तक लेके चले जाते हो, उस काम में हर चीज सीख लेते हो कि इस काम के लिए मेरे को जो जो सीखना है मैं सब सीख लेती हूँ। उसमें जितने स्किल की जरूरत होती है आपके पास सब कुछ होती है, आप सब सीख लेते हो। जब आप अपने काम के बारे में इतना सीख जाते हो, इतने पक्के हो जाते हो कि कोई कुछ भी पूछे आपको सब पता है उसके बारे में, आप उस काम में अपने आप जादू को ऐड कर देते हो। क्योंकि जिस चीज पर आप फोकस कर रहे हो, जिस चीज के लिए आप फोकस कर रहे हो, आप अपने बिजनेस को फोकस करके ही तो सारी चीजें सीख रहे हो, ये सब स्किल डेवलप कर रहे हो, तो जिस चीज पर भी आप फोकस कर रहे हो वो चीज ग्रो करती है। अब हम कोई भी चीज सीखते हैं तो किस इंटेंशन से सीखते हैं? यार मैं ये चीज सीख रही हूँ, इससे मेरे बिजनेस में ग्रोथ होगी, इससे मेरे बिजनेस में हेल्प मिलेगी, इससे मेरे और क्लाइंट्स बढ़ेंगे। तो क्या माइंडसेट है आपका कि इससे ग्रोथ होगी? तो आप जब भी कुछ सीखते हो और इतना अच्छा सीखते हो तो आपकी ग्रोथ होती है। लेकिन उसी तरफ जब आप आपका बिजनेस है और आप ये सोच के कोई चीज सीख रहे हो, यार इससे ग्रोथ होगी और नहीं होगी, ये मेरी मदद करेगा नहीं करेगा, ये चीज, ये स्किल मुझे आगे, आप डाउट के साथ सीखोगे, आप कभी उसमें ग्रो नहीं कर पाओगे। तो वो उन दो लोगों में यही फर्क है कि एक बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिल रही, क्यों? क्योंकि वो मेहनत तो कर रहा है लेकिन उसके जो पीछे उसकी इंटेंशन है, जो उसकी सोच है, वो वही है, डरी वाली, चिंता वाली, रोज घबराने वाली, रोज डाउट करने वाली, रोज ये सोचने वाली कि आज मुझे कस्टमर्स आएंगे या नहीं आएंगे। आज क्योंकि वो अपने पीछे का देख रहा है कि यार कल भी मुझे नुकसान हुआ था, इससे एक महीने पहले भी मेरे पास कोई काम नहीं था, 2 साल से मेरे संग ऐसा ही चल रहा है, आगे आएगा। वो हमेशा वहीं रह जाते हैं। एक तरफ एक इंसान है जो जो काम सीख रहा है, जो मेहनत कर रहा है, लेकिन इस इंटेंशन के साथ कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये ना मेरे बिजनेस को ग्रो करेगी। हर दिन अपने बिजनेस पे, अपने काम को वो इसी एक्साइटमेंट से खोलता है, इसी एक्साइटमेंट से जाता है कि आज तो मुझे बहुत तरक्की मिलेगी, आज तो मेरा काम बनेगा ही बनेगा, आज तो मुझे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। उसी उसी पॉजिटिविटी के साथ जाता है। जब भी आप किसी काम के लिए पॉजिटिविटी के साथ जाते हो ना, आपकी पॉजिटिविटी उस काम में पहले पहुंच जाती है, वो जादू आपसे पहले पहुंच जाता है जो आपके काम को बनाना स्टार्ट कर देता है। तो जब आप ऐसे जाते हो, बहुत कृतज्ञ होते हो अपने काम के लिए कि भगवान मेरे पास इतना अच्छा काम है, थैंक यू। जो जो आपको मिला है, अगर आप उसके लिए कृतज्ञ होते हो, आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हो, आप उसे बढ़ता हुआ देखते हो। और ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज चैप्टर है हमारा काम से रिलेटेड। तो काम से रिलेटेड जिन जिन चीजों में आप पहले तो आप लिस्ट बनाओ कि जैसे आपने लिखा बिजनेस करते हो तो ऊपर लिखा बिजनेस, जॉब करते हो ऊपर लिखा जॉब, हाउस वाइफ हो ऊपर लिखा हाउस वाइफ, ये जैसे हेडिंग हो गई। नीचे आपने लिखा कि किस किस चीजों में बरकत चाहिए। अब जैसे कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में हमें 4-5 चीजें चाहिए होती है। पहला हमें चाहिए होता है अच्छा मटेरियल, दूसरा हमें चाहिए होता है कस्टमर, तीसरा हमें चाहिए होता है जो भी क्लाइंट कस्टमर, तीसरा हमें चाहिए होता है मनी, है ना, थर्ड फोर्थ हमें चाहिए होता है अप्रिसिएशन, कि लोग अप्रिशिएट करें, और अबंडेंस है। ये 4 चीजें लिख लो, रोज इनके लिए ग्रैटिट्यूड करो। लेकिन ग्रैटिट्यूड किस चीज के लिए करना है? जो पास्ट में आपको मिल चुका है, इनसे जितने पास्ट में कस्टमर रहे हैं, जितना पैसा आपके पास पास्ट में आया है, जितना जितना जो अच्छा अच्छा फैब्रिक मटेरियल या कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करते हो वो आपके पास आया है, जिन लोगों ने भेजा है, उन सब के लिए आप ग्रैटिट्यूड करो। जब आप देखो, इसमें ना बहुत खूबसूरत मैंने अलग से लिखी भी है, अपने जीवन में, है ना, चीजों को बढ़ाने के लिए, किन चीजों को, जो भी लिस्ट मैंने लिखवाई है, जिन चीजों को बढ़ाने के लिए आपको उनके लिए, उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो पहले से आपके पास मौजूद है। यही नियम है कि जो पहले से आपके पास मौजूद है, पहले उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना पड़ता है। फिर वो चीजों को आप बढ़ता हुआ देखोगे, फिर उन चीजों को आप ग्रो करता हुआ देखोगे। और ये सबके लिए जॉब है। जॉब में आपको किस किस, पहले कैटेगरी लिख लो कि जॉब में क्या क्या है, जैसे मैम आपने मैम आपने क्या नहीं, बोला, क्लाइंट मनी बिजनेस में? अच्छा मैम अब फ्लो नहीं है ना, आपका कुछ भी ओ हुआ आप क्वेश्चन सॉरी। कर लेना, है ना, मैं वो कर दूंगी। मैंने बताया जैसे बिजनेस है, आपने ऊपर हेडिंग लिखा कि बिजनेस है, उसमें ये देखो कि बिजनेस में आपको क्या क्या चाहिए और क्या क्या चीजें शामिल है। जैसे आपका बिजनेस में आपका स्टाफ भी है, आपको चाहिए, आपको सपोर्टिव स्टाफ रहे, आपका स्टाफ आपके लिए बहुत मेहनत करे, स्टाफ लिखो। पैसा चाहिए होता है बिजनेस में, पैसा लिखो। उसके बाद कस्टमर या क्लाइंट चाहिए होता है, कस्टमर क्लाइंट लिखो। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो वो प्रोडक्ट भी लिखो। फिर रोज इनके लिए ग्रैटिट्यूड करो। आप इसमें अपना चैनल भी लिख सकते हो
कि जैसे अगर आपका कोई इंस्टाग्राम पेज है या आपका, क्योंकि आपको ग्रो करना है, आपको जिस चीज में ग्रो करना है आपको वो चीजें लिखनी है वहां पे, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि मेरे बिजनेस में क्या क्या चीजें शामिल है, क्या क्या चीजें हैं जिसको मुझे ग्रो करना है। ठीक है। और सब कुछ साथ में लेके चलना है। देखो यहाँ पे ये भी हो सकता था कि आप सिर्फ पैसों के लिए करो, आपका खुद ऑब्वियसली पैसे आएंगे तो कस्टमर भी आएगा, लेकिन अगर आप सब चीजों को साथ में लेके चलते हो आप ज्यादा अबंडेंस देखते हो, क्योंकि लॉ क्या कहता है, आप जिन भी चीजों के लिए शुक्रगुजार होगे आपको वो और दिया जाएगा और उसमें आप अबंडेंस में रहोगे। आपके पास जो भी जॉब है, जो भी बिजनेस है, जब आप उनके लिए शुक्रगुजार होगे अपने काम के लिए, आप उसको बढ़ता हुआ देखोगे। आप अपने बिजनेस के, अपने जॉब की ग्रोथ के लिए जब आप शुक्रगुजार होगे, उसमें मिल रहे पैसों के लिए, सैलरी के लिए शुक्रगुजार होगे, आप उनको और बढ़ता हुआ देखोगे। आपके बिजनेस की बरकत पूरी तरीके से डिपेंडेंट होती है ग्रैटिट्यूड के ऊपर, पॉजिटिविटी के ऊपर। जब आप अच्छी सोच से काम करते हो, सकारात्मक सोच से काम करते हो, वो पॉजिटिव एनर्जी उस काम में झलकती है और रिजल्ट में वो सेम पॉजिटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है कि आप काम कर रहे हो लेकिन अब वो मेहनत का फल आपको मिल रहा है और कई गुना होकर मिल रहा है। अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में बरकत के लिए आपको ग्रेटफुल होना ही पड़ेगा, होना ही होगा। ग्रेटिट्यूड परमानेंट सक्सेस देता है, वो टेम्परेरी सक्सेस नहीं देता। जब आप अपने काम में ग्रैटिट्यूड, शुक्र जोड़ लेते हो, शुक्राना जोड़ लेते हो कि भगवान तेरा बहुत शुक्र है कि तूने मुझे इतना अच्छा काम दिया, तेरा बहुत शुक्र है कि तूने मुझे इतना अच्छा स्टाफ दिया जो इतना मेहनती है, जो इतना अच्छा काम करता है, जो बहुत बढ़िया से बहुत अच्छी तरीके से अपने काम को निभाता है, बहुत शुक्र है भगवान तेरा, बहुत शुक्र है कि जो मेरे पास अबंडेंस में पैसा आता है, जो मैं सर्व करती हूँ, जो मैं लोगों को सर्विस देती हूँ, जो मैं देती हूँ बहुत दिल से लोगों को, अपना जो भी प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तेरा बहुत शुक्र है। वो उसको पसंद कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, और उनको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। उन सारे कस्टमर्स का शुक्रिया कि मेरे पास इतने लोग, इतने प्यारे प्यारे लोग आते हैं जो मेरी सर्विस को ले रहे हैं। थैंक यू, तेरा बहुत शुक्र है। इन सब चीजों के शुक्र करने के साथ साथ आपको, जब भी आप अपने काम के लिए जाओ या काम शुरू करो, बहुत एक्साइटमेंट से जाओ, ऐसी एनर्जी के साथ जाओ कि आज आपके आपके काम में आपको बहुत बरकत मिलने वाली है, आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है। इस एनर्जी के साथ अपना काम स्टार्ट करो। लैपटॉप पे खोल रहे हो, घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, लैपटॉप खोल रहे हो, इतने अच्छे से करो कि आज तो बहुत मजा आने वाला है काम में। जिस खुशी से, जिस प्यार, और अपने काम को बहुत प्यार करो। लव सबसे सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है। जब आप किसी भी काम में प्यार को ऐड कर देते हो, लव को ऐड कर देते हो, वो उसी एनर्जी से ग्रो करता है, उसी एनर्जी से। बहुत प्यार करो अपने काम को। एक फ्रेज है ना, या तो जो आपको काम प्यारा है वो काम करो, या आप जो काम कर रहे हो उससे प्यार करो। प्यार, वो जो लव फ्रिक्वेंसी है वो ऐड करना बहुत 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 जरूरी है। तो जो भी आपके पास काम है, जो भी आप काम कर रहे हो, उसके लिए ग्रेटफुल हो, उसको बहुत प्यार दो। ये गारंटी देता है कि आगे जाके उस चीज में आपको बहुत अबंडेंस मिलेगी। अगर आपको अभी अपनी जॉब पसंद नहीं है, आप चाहते हो कि मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिले या बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रोथ मिले, वो तभी मिलेगा जो मौजूद चीजें हैं, जब आप उनके लिए ग्रेटफुल होगे, जब आप उनमें अच्छाइयां ढूंढोगे, जब आप उसको पॉजिटिविटी से भरोगे, तभी आपको अच्छी जॉब मिलेगी। जो आप पहले से मौजूद जॉब के लिए ग्रेटफुल होगे, जो जो पहले अभी कस्टमर्स आए हैं उनके लिए आप ग्रेटफुल होगे, आपको तभी और कस्टमर्स मिलेंगे। तो आपको जो पहले से है आपके पास, उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है, उसको उसको आपको एनर्जी देनी है जो अब तक हमने नहीं दी, क्योंकि हम सोचते हैं यार और कस्टमर चाहिए, और कस्टमर चाहिए। पर उन कस्टमर्स का क्या, जो पहले आपके पास आ चुके हैं, आपकी सर्विस ले चुके हैं, है ना, या एक दो लोगों ने भी आपकी तारीफ की हो, लेकिन वो तो ऐसी चली गई ना एनर्जी। अब उन्हीं को याद करना, उन्हीं के लिए ग्रेटफुल होना है। बहुत जैसे बहुत लोगों की आदत है, जैसे काम करते हैं, काम करने के साथ साथ वो बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं। बहुत सारे लोगों की आदत है, काम कर रहे होंगे, सामने वाले की बुराई करेंगे, अरे ये तो ऐसा ही है, ये तो कभी काम नहीं करता, सारा काम मुझ पे डाल देता है, मैं कितना काम करूं यार। इमेजिन कि आपके पास जॉब है और अभी आप इस जॉब में कंप्लेन कर रहे हो। उन लोगों का सोचो जो एक्चुअली इस जॉब के लिए सालों 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 ट्राई करते हैं, उनको वो जॉब नहीं मिलती, उनको वो पैसे नहीं मिलते, उनको वो सैलरी नहीं मिलती, लेकिन आपको मिली है तो आप सबके लिए कंप्लेन कर रहे हो। तो बेसिकली आप उस जॉब के लिए कंप्लेन कर रहे हो।
कि यार, क्योंकि वो उस जॉब का ही पार्ट है, वो पर्सन भी, कि अरे यार ये ऐसा करता है, अरे ये कस्टमर को तो कभी पसंद ही नहीं आता, और ऐसे छोटे मोटे कस्टमर्स को मैं क्यों डील करूं। जब आप हर चीज को ये मानोगे कि ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ये स्टेप्स है मेरे सक्सेस की तरफ बढ़ने के, मैं ऊंचाइयों तक तब पहुंचूंगी जब मैं इन सारी सीढ़ियों को बहुत सक्सेसफुली पार करूंगी, जिसमें मैं हर इंसान को इक्वल समझूंगी, चाहे वो मुझसे कम में खरीद रहा हो, चाहे वो मुझसे ज्यादा में खरीद रहा हो, मेरे लिए सब बराबर है। और मैं सबके लिए उतना ही ग्रेटफुल हूँ, जितना ज्यादा लोगों के लिए हूँ, जिसने ज्यादा पे किया उतना ही मैं उसके इंसान के लिए जिसने कम पे किया, उसने मुझे पे किया, थैंक यू, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। जब आप अपने काम में अपनी इस एनर्जी को ऐड करते हो, आप अपनी जॉब में, आप अपने बिजनेस में, हर चीज में, और उस चीजों को बढ़ाते चले जाते हो कि आपको और चीजें मिले, कि आप ग्रेटफुल होते जाओ, कस्टमर्स के लिए ग्रेटफुल हो, क्लाइंट्स के लिए ग्रेटफुल हो, और क्लाइंट्स आएंगे और कस्टमर्स आएंगे, कि आप ग्रेटफुल होते ही चले जाओ। ठीक है। आप और जिन भी चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हो, और चीजों को अट्रैक्ट करोगे ताकि आप और ग्रेटफुल होते चले जाओ, जिस भी चीज के लिए हो। जितनी ज्यादा कृतज्ञता होगी, जितनी ज्यादा ग्रैटिट्यूड होगा, उतना ही ज्यादा और चीजें आपको मिलेंगी उसी चीज, उसी में, उसी कैटेगरी में, कि आप और ग्रेटफुल होते चले जाओ। आज जो भी कुछ आपके पास है, उसको ब्लेसिंग मानो, उसको ब्लेसिंग मानो, उसको ब्लेसिंग्स की तरह, वो एक गिफ्ट है आपको, वो एक गिफ्ट है जो बहुत लोगों के पास है, बहुत लोग उस गिफ्ट को पाने के लिए तरस रहे हैं, बट वो आपके पास है। कोई चीज है, मतलब कोई कीमती चीज है जो सिर्फ आपके पास है, पर बहुत लोग उस कीमती चीज को पाने के लिए बैठे, आप उस चीज से हटोगे कोई और ले लेगा, लेकिन वो आपके पास है। आप उसको कितना कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप उसको कितनी वैल्यू कर रहे हो, आप उसके लिए कितना खुश हो, और रोज सुबह उठ के आप उसको कितनी कितनी ब्लेसिंग्स देते हो, आप उसके लिए कितना ग्रेटफुल फील करते हो। ये डिपेंड करेगा कि जो गिफ्ट आपको यूनिवर्स ने दिया है, जो आपको आपको तोहफा दिया है, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो तो वो आपको और देगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारा है। फिर जो आप मांग रहे हो वो भी आपको देगा, है ना। तो ऐसे करके आप अपने बिजनेस, और ये जितने भी ओनर्स हैं, जितने भी बिजनेस वुमेन्स हैं, बिजनेस मैन हैं, जितने भी हैं, उन सबको तो उनका तो पूरा का पूरा बिजनेस इसी चीज पे निर्भर है कि वो कितना ग्रेटफुल होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग वो घटेगा बढ़ेगा। सेम हाउसवाइफ का है, उनकी कस्टम हाउसवाइफ का क्या है, उनको अप्रिसिएशन मिलेगा नहीं मिलेगा, अपने घर में वो इज्जत मिलेगी, वो प्रायोरिटी मिलेगी, वो वैल्यू मिलेगी, कब मिलेगी, जब आपको जो चीज मिली है उसके लिए आप ग्रेटफुल होते हो। आपको आपके घर में वैल्यू नहीं मिल रही है, लेकिन आप उस घर के लिए ग्रेटफुल हो, उन लोगों के लिए ग्रेटफुल हो कि वो सही सलामत है, कभी उन्होंने आपके लिए बहुत अच्छा किया, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो। आप देखोगे कि उस जगह पर फिर आपकी, जब जैसे आप सबके लिए अच्छाइयां ढूंढ रहे हो, वैसे ही वो आपके अंदर फिर अच्छाइयां ढूंढना स्टार्ट करें, क्योंकि हम एनर्जेटिकली सब एक है। है ना। तो किसी भी बिजनेस वुमेन का, बिजनेस जो भी बिजनेस ओनर है या जॉब करता है, पूरे जो भी उसकी इंक्रीज और डिक्रीज करेगा उसका काम, वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आप कितने ग्रेटफुल हो, कितना खुश हो के अपने काम पर जाते हो, आप कितना अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स काउंट करते हो, आपकी आप कितना कितना प्यार करते हो अपने काम से। इस चीज पर वो परमानेंट सक्सेस निर्भर करेगी। थोड़ा करोगे टेम्परेरी, ज्यादा करोगे, दिल से करोगे, खुश होकर करोगे, परमानेंट सक्सेस। लिमिट करके करोगे, लिमिट में सक्सेस। काउंट ही नहीं करोगे, लिस्ट पे लिस्ट बनाते चले जाओगे, उतनी सक्सेस। तो आज का ये जो चैप्टर है कि वर्क लाइक मैजिक, यानी कि जादू की तरह काम करना, तो हर रोज हमें प्रैक्टिस में क्या करना है अब, और ये रोज करना है आपको। ये आज का काम नहीं है, क्योंकि रोज आपको अपने काम पे जाना है, तो इसी एनर्जी से जाओ। क्या करना है इस प्रैक्टिस में, रोज ऐसे वर्क लाइक मैजिक, जादू की तरह काम करना। तो जब भी आप काम को शुरू करो, पहले तो ये माइंड में रखो कि कोई एक इनविजिबल मैनेजर है, कोई एक इनविजिबल एनर्जी है, और सारी एनर्जी मोस्टली इनविजिबल होती है। कोई एंजल है या कुछ ऐसा सोर्स है जो मुझे 24/7 देख रहा है, जो मुझे नोटिस कर रहा है। और अगर मैं शाम तक उसको 100 चीजें ऐसी गिना दूं जो मैं अपने काम के लिए शुक्रगुजार हूं, थोड़ थोड़ के, तो वो मेरे काम में मैजिक कर देगा। जैसे वो मैजिक वॉन्ड होता है, वो डाल देगा, जिससे मेरा काम ना 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद अपने आप देखा चमत्कार होना शुरू हो जाएगा।
और इस बुक में ना एक लाइन भी लिखी हुई है कि अगर आप इतना ग्रेटफुल हो जाते हो ना अपने काम के लिए एक ही दिन में, तो आप एक ही दिन में चमत्कार देख सकते हो। इसको 10 दिन नहीं लगते। जब आप पूरे दिन ग्रेटफुल होते हो अपने काम के लिए, जब आप बहुत खुश होते हो, बहुत प्यार करते हो, और सिर्फ इसी चीज की फीलिंग से भरे हुए रहते हो पूरे टाइम, और इसी फीलिंग के साथ अपना काम को करते हो, आप एक ही दिन में अपने काम में मैजिक देखोगे, अपने काम में चेंजेस देखोगे। क्योंकि एनर्जी ही तो ट्रांसफॉर्म करनी है, और एनर्जी ट्रांसफॉर्म करने में कितना टाइम लगता है? अपनी आपने जैसे अपनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म की, उस चीज की एनर्जी अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। उसको थोड़ी ना दोबारा से पैदा करना है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म करना है। इतना लंबा प्रोसेस नहीं है, बट आपको करना है ये काम। ठीक है। तो प्रैक्टिस में हमें क्या करना है, और ये हमें हर रोज करना है। ठीक है। जब भी हम अपने काम पर जाएं, जब भी सुबह भी उठे, सुबह उठते ही माइंड में आना चाहिए कि मेरा एक इनविजिबल मैनेजर है, जो हर रोज सुबह उठते ही मेरे संग उठ जाता है, और वो उन सारी चीजों को नोट करता है। बुक लेके, एक गोल्डन डायरी लेके, गोल्डन पेन से उस सारी चीजों को नोट करता है जो मैं उसे बता रही हूँ, और जो गोल्डन वर्ड्स में लिखता है, दैट मीन्स उसमें मुझे बरकत मिलने वाली है। जो भी मैं चीज उसको गिनवा रही हूँ, अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, जो भी चीज मैं उसे काउंट करवा रही हूँ और दिल से ग्रेटफुल हो रही हूँ, वो उसको लिख रहा है, गोल्डन वर्ड्स में लिख रहा है। और जो गोल्डन वर्ड है, वो फिर मल्टीप्लाई होते हैं, उसकी एनर्जी मल्टीप्लाई होती है। अगर दिन में आप एक ही चीज को 100 बार लिखवाओगे, वो 100 बार मल्टीप्लाई कर देगा, क्योंकि वो 100 बार लिख रहा है। वो ऐसे नहीं कि एक बार लिख दिया, नहीं। आप दिन में 10 बार बोलोगे मैं अपने पैसों के लिए, जो भी कस्टमर है उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। आप दिन में कस्टमर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए 10 दिन में 10 बार ग्रेटफुल हो, वो 10 बार लिख रहा है उसको। उसके पास वो 10 बार वो एनर्जी गई है कि तुम बहुत ग्रेटफुल हो अपने कस्टमर्स के लिए, अब तुम बहुत ग्रेटफुल हो अपने काम के लिए, तुम बहुत प्यार करते हो अपने काम को। 10 बार दिन में आपने एक ही चीज को गिनवाया, वो 10 बार लिख रहा है। तो आपसे जब भी काम पर जाओ, अपने जॉब पर जाओ, बिजनेस पे जाओ, आपके जो थॉट्स चल रहे हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं उस काम को लेके, वो सब कुछ नोट कर रहा है। सिर्फ वही नहीं जो आप बोल रहे हो, जो आप सोच रहे हो, जो आप महसूस कर रहे हो, वो उसे भी नोट कर रहा है। तो आप पूरा कॉन्शियस होके, अच्छे से सोच के, फील करके वही चीज को नोट करवाओ जो आपको चाहिए, जो आपको जिस चीज में बरकत चाहिए। अब वो चीजें क्या हो सकती हैं? वो आपका पहले तो जॉब ही है कि मैं अपने काम के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। सैलरी, जो मुझे पैसे इससे मिलते हैं, मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। मैं अपने कस्टमर्स, क्लाइंट्स के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। मैं अपने प्रोडक्ट के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। अपने स्टाफ के लिए आप कर सकते हो। अगर आप कहीं जॉब करते हो, तो जो फ्रेंड सर्कल है आपका, कुलीग है, उनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो कि बहुत सपोर्ट मिलता है, लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत फ्रेंडली हैं। जब भी हम लोग फ्री टाइम में होते हैं, तो साथ में बैठ के लंच करते हैं या चाय पीते हैं, तो बहुत गॉसिप करते हैं, बहुत मजा आता है। वो 10 मिनट का फ्री टाइम भी मुझे इन दोस्तों की वजह से बड़ा अच्छा लगता है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इन सारे अच्छे दोस्तों का, जो मुझे ऑफिस में मिले। इन्वायरमेंट इतना अच्छा लगता है मुझे, इतना पॉजिटिव फील होता है यहाँ पर आकर काम करके, मुझे इतना अच्छा फील होता है। इतना सपोर्टिव स्टाफ है। यहाँ के जो सफाई करने वाले हैं, उनके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि हमारे आने से पहले वो सब कुछ साफ कर देते हैं, सब कुछ अच्छे से सेट करके रख देते हैं। तो आप उनके लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हो। आप अपने स्पेस के लिए, कि मुझे एक बैठने की जगह दी, एक चेयर दी, एक टेबल दिया, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस टेबल का। मैं आराम से बैठ पाती, बहुत कंफर्टेबल चेयर है। मैं 2-2 3-3 घंटे कंटिन्यू बैठ के यहाँ काम कर सकता हूँ। इन्वायरमेंट बहुत पीसफुल है। लोग अपने काम से मतलब रखते हैं। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, मैं इस चीज के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो, जैसे प्रिंटिंग मशीन हो गई, या कोई आपके पास कोई कॉफी मशीन लगी हुई है, कोई भी मशीन है, या आपका इंटरनेट आप यूज करते हो, आप लैपटॉप यूज करते हो, जो भी आप चीजें यूज करते हो जिससे आपका काम और इजी होता है, आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, उसके लिए भी ग्रेटफुल हो के थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड के इस चीज की वजह से मेरा काम कितना आसान हो गया है। किसी ने आपकी कभी हेल्प की हो, बस उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करो कि इसकी वजह से मेरा एक काम कितने आसानी से हो गया। कई लोगों को मैंने देखा है कि जैसे बहुत होते हैं, मीटिंग्स वगैरह होती हैं, या बैठ के किसी इश्यू को सॉल्व कर रहे होते हैं, या कुछ किसी चीज पर डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो कोई पर्सन आके बोल देता है कोई बात नहीं, मैं ये काम कर दूंगा तुम्हारी तरफ से, या मैं इतना करके तुमको दे दूंगा। कितनी बड़ी हेल्प होती है वो, कि वाह उसने मेरी हेल्प की थी, थैंक यू। सब चीजें ढूंढ ढूंढ के, कोई पेड़ भी आपको अच्छा ऐसा लगता है कि कोई प्लांट लगा हुआ है आपके आपके वर्क स्पेस में, उसके लिए भी ग्रेटफुल हो। हर चीज के लिए। हाउसवाइफ क्या कर सकती है कि वो जो खाना बना रही है उसके लिए ग्रेटफुल हो सकती है कि मेरे मेरे किचन में सब चीजें कितनी अच्छे से सेट हैं,
मेरे पास सब कुछ मौजूद है, थैंक यू, मैं अपना काम कितनी आसानी से कर पाती हूँ। मिक्सी है मेरे पास, फ्रिज है जो ठंडा करके रखता है, वाह कितनी आसान कर दी इसने मेरी जिंदगी, है ना। ये कितने सारी चीज, किचन में भी अपना कितना सारा चीजें होती है। ये सिलेंडर है, गैस है, जो भी आप यूज करते हो, जिसने आपकी चीजों, आपकी काम को आसान किया है, उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है, उनको याद करना है। आपके काम में जिसने आपको बहुत मदद करी है, उस काम से रिलेटेड हर चीज को आपको ग्रेटिट्यूड करना है, और उस काम को भी करना है। तो ऐसे जब आप करोगे, जितनी लंबी लिस्ट होगी, आप रिपीट करो, खूब रिपीट करो उसको, दिन में 10-10 बार रिपीट करो। तो जितनी लंबी लिस्ट होगी, उतने चांसेस हैं कि आपकी जिंदगी में उतनी ही ज्यादा बरकत होगी। मोर ग्रेटिट्यूड मोर अबंडेंस, लेस ग्रेटिट्यूड लेस अबंडेंस। जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा मैजिक, जितनी छोटी लिस्ट उतना का छोटा मैजिक। ऐसे आपको करना है। और रात को सोने से पहले जब आपको लगे अब मैं काम से घर आ गई हूँ या आ गया हूँ, अब मुझे कोई काम नहीं करना, फिर उस मैनेजर को भी आप बोल सकते हो, थैंक यू, थैंक यू, मैं बहुत खुश, आज का दिन बहुत बेस्ट था, आज तो मेरे काम में बहुत मैजिक हुआ, बहुत मेरेकल हुआ, मैजिकल वर्क था, या मैजिकल डे था, है ना। ऐसे करके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऐसे कर सकते हो। बॉस के लिए ग्रैटिट्यूड, हर चीज का मतलब बहुत सारी चीजें हैं ग्रेटफुल होने के लिए। तो हर रोज आपको अपने काम के लिए ग्रेटफुल होना है। और एक कब होना है, जब आप अपने काम पर जाओ या आप अपना काम शुरू करो, ये आपको जब भी आप काम शुरू करोगे, ये आपको इंडिकेट करेगा कि आपको ग्रेटफुल होना है। और जब तक आप काम कर रहे हो, ग्रेटफुल होते रहो, आपके पास चीजें आती रहेंगी, बहुत सारी चीजें। कई बार ऐसी होंगी कि आप इरिटेट हो जाओगे कि अरे यार ये मुझे नहीं करना, उस मोमेंट में भी ग्रेटफुल रहो कि चलो ये हुआ, बट इसमें ये बहुत अच्छा था, ये चीज बहुत अच्छी हुई है, मुझे तो सिर्फ पॉजिटिव पे फोकस करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप जिस चीज पे ग्रैटिट्यूड डालोगे, जिस चीज को शुक्र करोगे, वो चीज आपकी लाइफ में बढ़ेगी। इसको एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं, ठीक है, एक कहानी सुनते हैं। एक बार क्या हुआ, एक गांव में, एक गांव में एक शहर में एक शहर में, नहीं नहीं, एक गांव में एक फैमिली था, एक परिवार था। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम पूरे गांव को दावत देंगे, आज पूरे गांव को खाना खिलाएंगे। तो वाइफ ने बोला ठीक है। तो उन्होंने सबको इनवाइट किया। वाइफ ने खाना बना लिया, सब कुछ बना लिया, है ना, खाना बना के किचन में रख दिया। फिर जब खाना उन्होंने देखा, तो उनको पता चला कि भाई दूसरे गांव के भी लोग आ गए हैं। तो जो हमने खाना बनाया था वो अपने गांव के लोगों के हिसाब से बनाया था, लेकिन जो दूसरे वो डबल थे। अब इतना डबल खाना कैसे बनेगा, और इतने कम टाइम में कैसे बनेगा। तब उसने, और ये स्टोरी ना मैंने देखी थी, मतलब ऐसे टीवी पे आई हुई थी तो मैंने देखी थी। तो उसने क्या किया, उसने सारे बर्तनों पे कपड़ा डाल दिया, और उन बर्तनों, उन उन जो खाना था उससे प्रार्थना करने लगी, उनसे प्रेयर करने लगी कि जब तक सब ना खा ले, आप खत्म नहीं होना, आप में बढ़ोतरी होती रहे, आप में, मतलब जो प्रार्थना थी ना, उसी वे में वो करने लगी, जैसे उसमें बढ़ोतरी, कृतज्ञ होती रही उस चीज के लिए, बैठे बैठे, कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि अब तक आपने इतने लोगों का पेट भरा, आपने इतने लोगों को खाना खिलाया, इतने लोगों को यहाँ से खुश खुश भेजा। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि और जो आ रहे हैं उनके लिए भी ये खाना भरपूर रहे, ये खाना इनफ रहे। ऐसे करके प्रार्थना करके उन्होंने ढका ही रखा, और उसी में से खाना देते गए, देते गए, देते गए। उन्होंने कपड़ा हटा के चेक नहीं किया, पूरा गांव, दूसरा गांव सब खा गया। जब उन्होंने कपड़ा हटा के देखा, उसमें फिर भी खाना बचा हुआ था। कृतज्ञता आपकी चीजों में बरकत करती है, आप मानो नहीं मानो। जो भी हमारे हमारे हम जो भी कोई भी चीज खरीदते हैं, कोई नई कार खरीदते हैं, कोई भी आइटम घर का खरीदते हैं, उसकी हम हमेशा पहले पूजा करते हैं, या उस पे कुछ टीका लगाते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि वो चीज हमें बरकत दे। इनडायरेक्टली वही मीनिंग होता है कि आप ग्रेटफुल होते हो, कृतज्ञ हो रहे होते हो, आप उसकी एनर्जी को क्लीन कर रहे होते हो, है ना, उससे प्रार्थना करते हो। जैसे अभी बहुत मजाक भी उड़ाया था उनका, जो आई थिंक कोई पॉलिटिशियन है, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा उनका, जिन्होंने वो एक मिसाइल की आई थिंक पूजा कुछ की थी, नाम नहीं ध्यान आ रहा। राजनाथ सिंह, राजनाथ। राजनाथ सिंह। तो बहुत लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था, बट जिनको समझ है उनको पता होगा कि उन्होंने क्यों किया था। सब चीजों की एनर्जी, जब आप किसी और जो भी आप न्यूट्रल चीजें देख रहे हो, जो भी नॉन लिविंग चीजें देख रहे हो,
वो सब एनर्जी से बनी हुई होती हैं। आप उस एनर्जी से जैसे कनेक्ट करोगे, जैसे प्रेयर करोगे, वो वैसे ही काम करेगा। ये हर जगह लिखा हुआ है, ये सिर्फ ऐसे ग्रैटिट्यूड बुक में नहीं है। मैंने जितनी बुक्स पढ़ी हुई हैं जिसमें भी ये सब चीजों के बारे में डिस्कशन हुआ है, वहां पे मेंशन है हर चीज की अपनी एनर्जी है। आप जिस चीज से उससे बात करोगे ना, वो वैसे ही काम करेगी, उसी ऊर्जा से काम करेगी। आप जैसी प्रार्थना करोगे वो वैसे ही ऊर्जा से काम करेगी आपके लिए। हम घर में मूर्ति लेकर आते हैं, हम उनसे प्रार्थना करते हैं, और हमें विश्वास होता है कि ये मूर्ति हमें वो सब चीजें दे देगी, ये जो स्टैचू है ये हमें ब्लेस करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ये हमारा विश्वास ही, हमारी एनर्जी ही तो है, और उसी हिसाब से वो हमें रिफ्लेक्ट होती है। ये उसी हिसाब से वो हमारे हमारे लिए काम करती है। ये हमारा विश्वास ही तो है जिसने उस मूर्ति को भी, जो नॉन लिविंग थी, उसको भी उसने एनर्जाइज कर दिया। हमें क्या पता उसमें भगवान जी है या नहीं है, लेकिन हमारा विश्वास था, हमारा विश्वास है कि उसमें है। हम इतने शिवलिंग लेकर आते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं, अपने घर में भी छोटा सा बिठाते हैं। हमें विश्वास होता है कि ये शिव जी हैं, ये हमें सुन रहे, ये हमारा विश्वास ही तो है, और हमसे उनसे पूजा करते हैं। ऐसे ही सारी नॉन लिविंग चीजें सब कुछ आपको सुन रही हैं, वो आपकी कही हुई बातों के हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रही हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं प्लांट्स। आप दो प्लांट को एक जगह पे रख दो, मतलब अलग अलग कॉर्नर में रख दो घर के, एक के पास जाके बहुत नेगेटिव नेगेटिव बोलो, एक के पास जाके बहुत प्यारे प्यारे शब्द बोलो, बहुत अच्छा अच्छा बोलो, उसकी खूब तारीफ करो। आप देखोगे कुछ कुछ वीक्स के बाद वो दूसरा पौधा बिल्कुल मुरझा जाएगा, और जो जिसकी तारीफ करी है वो और ग्रो करेगा, वो और ग्रीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सुन रहा है आपको, वो आपके इमोशंस पे रिस्पॉन्स देता है। ऐसे ही एक और स्टोरी है। एक बार क्या हुआ, एक किसी को एक जंगल काटना था। तो वहां के लोगों ने बोला कि हम काटने की जगह ना एक काम करते हैं, हम रोज आके ना इसको कर्स करते हैं, इस जंगल को, इसकी बुराइयां करते हैं, इसके बारे में नेगेटिव नेगेटिव बोलते हैं, जितना हो सकता है गंदा गंदा बोलते हैं इस प्लान इस जंगल के बारे में। रोज आते वो लोग, रोज उसके बारे में नेगेटिव बोलते, रोज आते रोज बोलते। कुछ दिन के बाद वो पेड़ अपने आप झड़ के टूट गए। हर चीज आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग काम करती है। हर चीज आपको सुन रही है, महसूस कर रही है, आपकी एनर्जी को ले रही है, और उसी हिसाब से काम कर रही है। और ये सबके साथ है, सब चीजों के साथ है ना। पानी भी है, पानी को आप जैसे बोलोगे वो उस हिसाब से आपसे काम करेगा। तो आप जो कुछ भी है ना, आपके काम में जो भी आपकी मदद कर रहा है, जो चीज है, अगर आपको चाहिए कि वो आपके हिसाब से रिस्पॉन्ड दे, आपके हिसाब से काम करे, उसको वैसी ही एनर्जी दो, ग्रेटिट्यूड की, पॉजिटिविटी की। प्लांट का एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है ना। तो उसको जितना आप ग्रेटफुल होगे उतना ही वो आपके लिए अच्छा करेगा। राइस एक्सपेरिमेंट हुआ, राइस एक्सपेरिमेंट भी सेम किया, कि एक के ऊपर लिख दिया आई लव यू थैंक यू, और एक के ऊपर आई लव यू, एक के ऊपर लिख दिया आपने आई हेट यू। या अपनी दो कॉर्नर्स पे राइस रख दिया अलग अलग जगहों पे, एक पे आप बोल रहे हो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एक को बोल रहे हो आई हेट यू, वो सड़ जाएगा, और दूसरा वाला बिल्कुल सड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो एनर्जी ले रहा है आपकी। सोचो खाना कैसे एनर्जी लेगा भाई। बट इमेजिन खाना एनर्जी ले रहा है, वो आपको सुन रहा है, उसमें के अंदर मौजूद वाटर लेवल आपकी सारी इंफॉर्मेशन ले रहा है। तो सोचो वो कितना फर्क डालता होगा जब हम खाते हैं खाना, तब हम उसको आई लव यू बोल के खा रहे हैं, तब हम उसको अच्छा बोल के खा रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी, भले ही हम बर्गर खा रहे हैं, बट हम उसको तो वो इन्फो वही चीज हमारे अंदर जा रही है, वो हमारे अंदर सड़ नहीं रहा, वो हमें मोटा नहीं कर रहा, क्योंकि हम वो एनर्जी ही नहीं दे रहे हैं। वरना ऐसा होता तो वो जो दूसरा चावल है दोनों को सेम टाइम पे सड़ जाना चाहिए, सेम टाइम पे एक अपने लिमिट क्रॉस करते में खराब हो जाना चाहिए, बट नहीं हुआ। तो डिपेंड करता है आप कैसी एनर्जी दे रहे हो हर चीज को। ठीक है। बेस्ट ये है, हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो, जो लाइफ में आपके सामने आ रहा है बस थैंक यू करते जाओ, और उसको खूब ब्लेसिंग्स दो जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है। ये यहाँ पे थी स्टोरी, सारी खत्म हो गई। थैंक यू जी। आई होप आज का चैप्टर सबको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी हाँ जी, कौन? नीलम मैम। यस मैम, मैम चैप्टर बहुत अच्छा था, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बनाए। हाँ। मैं मुझे मेरा एक क्वेश्चन था मैम, कि जैसे मैं फार्मा में बोला था आपको कि मेरे मेडिकल के साथ भी काम है, और फार्मा मतलब सॉरी इसके रियल एस्टेट के साथ भी काम है। हम्म। तो बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं कि जिनको हमने अपने प्रोडक्ट को शो किया, हम्म। और जो प्रॉपर्टी के थे उनको क्लाइंट को दिखाया, बट उन्होंने हमसे नहीं लिया, मतलब उन्होंने देखा लेकिन देखने के बाद में उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया।
हम्म। तो वो क्लाइंट के लिए हम ग्रेटफुल होते हैं, हाँ, उनके लिए भी है होना। ना? यस। बट क्या होता है ना, कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि वो फिनिश पॉइंट तक आ जाता है और फिर उसके बाद में वो बैक हो जाता है। हम्म। फिर वो क्या होता है ना, ये माइंड है ना, ये माइंड में मतलब हम उसको नहीं चाहते कि वो हो जाए ऐसा, बट वो होता है। वो हम्म। क्या होता है, अरे यार ऐसे क्यों हो गया, ये तो पूरा फिनिश हो गया था। अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ है ऐसा, हम्म। लास्ट वीक। तो ऐसा हुआ कि मैं पूरा खुश हो गए, हम उसको, मैं ग्रेटिट्यूड भी किया था मैं, और मैं सर को भी ग्रेटिट्यूड करती हूँ, जो मेरे सेल्स वाले हैं उनको भी करती हूँ। बट ऐसा हुआ कि उसने बोला कि 80% फाइनलाइज है और 20% फाइनलाइज नहीं था, लेकिन वो 20% वाले में चला गया। उसने बोला कि मुझे ये नहीं लेना। हम्म। तो एक माइंड में कहीं ना कहीं आ जाता है, यार मैंने तो इतना कुछ किया था, क्यों ये आया? ऐसे कैसे हो गया फिर वो। ये मन में क्यों ये आया? और एकदम ये चीज होने के बाद क्यों आया? दैट मीन्स आपके अंदर वो था, तभी आया। अगर आप ग्रेटफुल होते तो आप हर सिचुएशन में ग्रेटफुल होते। अगर वो आपको ऑर्डर दे रहा है तब भी, नहीं दे रहा है तब भी, क्योंकि ये जो अभी चल रहा है ना, ये सब पास्ट का चीज है। आपको अभी की करंट की चीजें सब छोड़नी पड़ी। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको यही सोच के प्रैक्टिस करना है कि इससे आगे मैजिक होगी, इससे आगे कस्टमर आएंगे। अगर अभी मेरे पास कोई क्लाइंट आ रहा है या कुछ ऐसे क्लाइंट्स आ रहे हैं जो मुझसे ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी ग्रेटफुल हूँ। एटलीस्ट वो मेरे पास आए, एटलीस्ट वो मेरे पास आए। तो उनके लिए भी मैं ग्रेटफुल। अब वो करे नहीं करे उनकी मर्जी, लेकिन मैं ग्रेटफुल हूं कि मेरे पास कस्टमर्स आए। दैट मीन्स मेरे प्रोडक्ट में कुछ तो बात है। आपको हम्म सबके लिए ग्रेटफुल होना है, सबके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। आपके पास जितनी लिस्ट है आप रोज निकाल के उसको बैठ जाओ, रोज नाम ले लेके उसके लिए थैंक यू करो। थैंक यू आप मेरे पास आए, थैंक यू आपने ऑर्डर प्लेस किया, भले ही उन्होंने किया हो नहीं किया हो, थैंक यू आपने ऑर्डर प्लेस किया, आपकी सर्विस, आपने हमसे सर्विस ली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रोज उस लिस्ट को, मैं जो प्रैक्टिस करती थी उसमें मैं पूरा बिल बुक लेके बैठती थी, क्योंकि मैं कहाँ कहाँ तक लिखूंगी सबके नाम। तो जो बिल बुक होता था मैं वो लिख के बैठती, और सब एक एक पर्सन का नाम होता है उसमें, और वो अमाउंट भी लिखा होता है जितना उसने लिया। मेरे जो शायद मैंने पहले वाली क्लास में भी शेयर किया था, इससे पहले जो मैंने मैजिक बुक ली थी, बस मैं 2 जीरो बढ़ा देती थी उसके आगे। अगर किसी ने मेरे से 2000 की शॉपिंग करी है, मैं 2 जीरो बढ़ा दूंगी उसके पीछे, या 1 जीरो बढ़ा दूंगी। किसी ने 5000 की शॉपिंग करी, 1 जीरो और बढ़ा दिया, अब वो मेरे लिए 5000 ही 50,000 हो गया। तो मेरे लिए ना ज्यादा एनर्जी निकलती, वाह थैंक यू उसने मेरे से शॉपिंग की, थैंक यू इसने मुझे ऑर्डर दिया, वाह मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस कस्टमर का, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको आपको हर हर सिचुएशन में, अगर आप ये मान के चलते हो कि मुझे ग्रेटफुल होना है, तो हर सिचुएशन में होना है। चाहे कोई आपसे खरीदे नहीं, आज नहीं खरीद रहा, गारंटेड है कल खरीदेगा, परसों खरीदेगा, या ये नहीं खरीदेगा तो और 10 लोग आएंगे जो आपको खरीद, क्योंकि आपकी एनर्जी वैसी है। आपको बॉदर नहीं कर रहा कि इसने नहीं खरीदा, क्योंकि आपको पता है कि मैं अगर अनलिमिटेड ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ तो अनलिमिटेड अबंडेंस आएगी। बट ये इस पे डिपेंड नहीं करता किसी से आएगी, कि किसी और से भी आ सकती है। ये आप बस अपनी उस पर ध्यान रखो कि मुझे अनलिमिटेड करना है, मुझे करते रहना है ना? हाँ जी। थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू। दीप सर। Yeah, hi. Can you hear me? नहीं, Hear me now? दोबारा बोलिए। हेलो शालू जी। हाँ जी हाँ जी, अभी से। हाँ, so my question, firstly, thank you so much for a wonderful class again, and it was very easy to understand. So आपने जो भी बताया हमें, जी हम लोग का जो प्रेजेंट कंडीशन है, a present job, you need to seek, you need to express your gratitude, and which I follow every single day. I thank my boss, I thank my colleagues, I thank my cabin. But now, for example, I want to open a new YouTube channel. So that's something in the future, and that's something which has just happened. So how do I go about in the gratitude section? Because I'm yet to garner subscribers, new subscribers. So what do I do at the दो moment so चीजें, that दो it, चीजें, it boosts? Yeah. दो चीजें। पहला, अगर आपका इससे पहले कोई चैनल रहा है उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। दूसरा, आप जिनके भी चैनल देखो, कभी किसी का भी तो आप जाते होगे ना, चैनल चेक करते हो कि यार इसका क्या अच्छा कंटेंट है, भाई इसके जैसे फॉलोअर्स मेरे हो जाएं। आप उनको ब्लेस करो, ऐसे फील करो कि यार कितना मजा आता होगा इतने कस्टमर्स को इतने सब्सक्राइबर्स को देख के, क्या फील होता होगा जब 100K मैं देखता हूँ किसी और के, बट मुझे कितना फील होता है। मैंने वही बोला, एनर्जी को नहीं पता कि आप किसी और के लिए खुश हो रहे हो या अपने लिए खुश हो रहे हो, आप खुश हो रहे हो आपको मिलेगा। तो जब भी आप किसी का कंटेंट वर्क देखो, आप किसी का कुछ भी आइडिया देखो, आप बहुत खुश हो जाओ
कि यार ये क्या काम है, किसी का सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स देख रहे हो, आप बहुत खुश हो, उसको अप्रिशिएट करो कि क्या मजा आता होगा, इसको कितना कोलैबोरेशन मिलता होगा, क्या कमाता होगा बंदा। खुश हो कि जैसे कि यार अगर मुझे मिलता मैं कितना खुश होता, अगर ये मेरे लोग होते मैं कितना खुश होता। तो ऐसे जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो, दूसरों को भी ब्लेस करते हो, सामने वाले से जेलसी नहीं करते हो, क्योंकि वही आपको चीज चाहिए। तो जब आप उनको अप्रिशिएट करते हो, जिस चीज के लिए आप दूसरों को प्रेज करोगे वो आपकी लाइफ में आएगा। जिस जिस चीजों के लिए आप दूसरों को प्रेज करोगे, अगर पास्ट में आपके कोई भी चैनल रहा हो, कितने भी फॉलोअर्स रहे हो, कितने भी फॉलोअर्स रहे हो, जब आप उन फॉलोअर्स के लिए रिपीटेडली ग्रेटफुल होते हो, भले ही 10 थे, लेकिन उन 10 के लिए भी दिन में 100 बार ग्रेटफुल होते हो, यूनिवर्स में वही चाह रहे हैं यार ये कितना ग्रेटफुल है। और जिन चीजों के लिए आप ग्रेटफुल होते हो उन्हीं चीजों में आपको अबंडेंस मिलती है, वही चीजें आप ग्रो करते हो, क्योंकि आपको फोकस है वहां पे। जैसे वो है ना, आपके सामने 10 चीजें रखी हुई हैं, मेरे हाथ में टॉर्च है, मैंने टॉर्च जलाई, मैंने थर्ड नंबर की चीज पे लाइट की, तो क्या चीज लाइट हो रही है, क्या चीज ग्लो कर रही है, वो वाली थर्ड वाली। जिस चीज पर आप फोकस करोगे वो ग्रो करेगा। अब मेरे सामने 10-15 चीजें, 10 4-5 नेगेटिव है, लेकिन एक पॉजिटिव है, उन्होंने पॉजिटिविटी पे फोकस किया, वो ग्रो करेगा। तो आपको क्या चाहिए, आपको क्या ग्रो करवाना है, उस पे फोकस करके रोज थैंक यू थैंक यू थैंक यू अप्रिशिएट करते जाओ उसको। और ये फील करते जाओ, जब मेरे पास ऐसे होंगे तो मुझे कैसा लगेगा। लोग जब मुझे ऐसे देखेंगे, यार मेरे 2 लाख फॉलोअर्स है, यार मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर्स है, मुझे कैसे फील होगा, मैं कैसे बिहेव करूंगा, मैं कैसे बात करूंगा, मैं कैसे एक्ट करूंगा। वैसे करना स्टार्ट करो जैसे कि वो चीजें हो रही हैं आपकी, ऐसे एनर्जेट इसमें इनविजिबल रेल में वो सब चीज हो चुका है। इनविजिबल रेल्म को विजिबल बनाता है आप ही की एनर्जी, कि आप रिसीविंग मोड में जब आप पूरे टाइम ऐसे एक्ट एज इफ करते रहोगे, आप उस इनविजिबल रेल्म को विजिबल में कन्वर्ट कर दोगे। तो आप ऐसे प्रैक्टिस करो उस चीजों के लिए। And also, I will express gratitude on whoever views my channel. For example, my last video got around 1.5K views. So हम्म। I will thank all those viewers who viewed my video. बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। जो भी आपके पास लोग आ रहे हैं, वो आपके पास आ रहे हैं तो ये ब्लेसिंग है कि आपके पास एटलीस्ट लोग आ रहे हैं, है ना। तो उन सब के लिए आपको ग्रेटफुल होना है, सब चीजों के लिए। Okay, कोई thank you so कमेंट्स much. आ रहा है, कुछ कोई आपको आपके काम को तारीफ करे, अप्रिशिएट करे, उनके लिए भी ग्रेटफुल होना है कि क्या किसी को मेरा काम पसंद आया। ठीक है जी। Thank you. Thank you so थैंक much, Shalini. Thank you. कविता मैम। सो मच, थैंक यू सो मच शालू फॉर वंडरफुल क्लास। बहुत अच्छा सिखाया आज आपने। थैंक यू। ये मुझे पूछना था, जैसे आज आपने, मैं तो हाउसवाइफ हूँ, हाँ बट आई ये बच्चे राहुल ये सब खुद नहीं करेंगे तो मैं उनके लिए ग्रेटफुल कर सकती हूँ, उनकी जॉब्स के लिए, उनके हाँ बिजनेस हाँ, के लिए। बिल्कुल कर सकते हो। बिल्कुल। और आज ये जो अभी इन्होंने पूछा उनसे एक पॉइंट समझ में आया, जैसे प्रमोशन चाहिए, नई जॉब चाहिए, तो आई कैन अप्रिशिएट द अदर फैमिली मेंबर्स जिन्होंने बहुत अच्छा हाँ, प्रमोशन लिया है। प्रमोशन पाया है, हाँ जी। हाँ, ओके, थैंक यू सो मच शालू। थैंक यू जी। जब आप दूसरों की सक्सेस में बहुत खुश होते हो ना, तो बेसिकली आप वही एनर्जी क्रिएट कर रहे होते हो कि आप सक्सेसफुल हो। तो दूसरों से ज्यादा आप खुश, जब भी आपको किसी के पास कुछ दिख रहा है ना, आपको चाहिए लाइफ में खुश हो जाओ, उसको सेलिब्रेट करो, ऐसे ऐसे खुश हो जाओ जैसे वो आप ही को मिल गया, वो आपको एक दिन मिल जाएगा, है ना। थैंक यू जी। अम सुनीता मैम। गुड आफ्टरनून चालू जी, आपके सेशंस बहुत अच्छे और बड़ा विजन क्लियर कर रहे हैं। लेकिन आज मैं कंफ्यूज हो गई। आपने बोला जैसे हम ग्रेटिट्यूड करते हम्म। हैं, किचन में जाते हैं, किसी चीज को टच करते हैं तो आई फील ग्रेटफुल फॉर इट, कोई बात होती है तो उसमें, और आज वाला जो इनविजिबल मैनेजर है उसको लिखवाना है, इन हाँ, दोनों में मैं डिफरेंशिएट नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा। थोड़ा सा इसको आप थोड़ा आपने इलेबोरेट कर फर्स्ट देंगे पार्ट क्या प्लीज। बोला, ये कब का चैप्टर था जो आपने फर्स्ट पार्ट बोला। ये फर्स्ट पार्ट नहीं, ये अभी काउंट योर ब्लेसिंग्स था ना। अच्छा, किचन में जैसे जाते हो। हाँ, जैसे हाँ किचन में अच्छा। कोई भी काम कर रहे हैं तो हर समय हम लोग जो भी चीज दिखती है आई फील ग्रेटफुल फॉर इट, कि जैसे घड़ी दिखाई दी, मेरे हाँ को फ्रिज दिखाई दिया, मेरा टेबल है, हर चीज के लिए आई फील ग्रेटफुल। वो और आज वाला जो एक्सरसाइज है इनविजिबल मैनेजर वाला, हाँ। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो क्या ये डिफरेंस नहीं सेम? है, कुछ भी सेम है। देखो ये बताया था, 2 कैटेगरीज हैं आज के, ये बेसिकली काम को लेकर था आज का चैप्टर। और काम हो सकता है आपका जॉब, आपका बिजनेस, और हाउस एज अ हाउस वाइफ भी आपके कुछ काम होते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हो, आपके पास कोई जॉब नहीं है, आपके पास कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन अब आप किसके लिए ग्रेटफुल हो,
तो आप अपने उस काम के लिए ग्रेटफुल हो जो आप कर रहे हो एज अ हाउस वाइफ। आप किचन में जा रहे हो, आप किचन में ही देख रहे हो कि मेरे पास कितनी सारी चीजें जो मेरे कामों को आसान कर रही है। जब आप उनके लिए ग्रेटफुल होते हो, आप उन सारी चीजों के लिए जो भी आप आपके घर में पूरे भंडार भरे हुए हैं, हर चीज आप एज अ हाउस वाइफ, तो आप उनके लिए ग्रेटफुल होते हो ना, तो आप यूनिवर्स को या उस इनविजिबल मैनेजर को वो सब चीजें काउंट करवा रहे हो कि मैं अबंडेंस में हूँ। आप खाना बनाते बनाते भी उन चीजों को याद कर रहे हो, थैंक यू कर रहे हो कि यार ये खाने को खा के लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, लोग मेरी तारीफ करेंगे, मुझे कितना अच्छा महसूस होगा, मुझे कितनी खुशी होगी कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो रिजल्ट दे रही है इस फॉर्म में। रिजल्ट मुझे इसी फॉर्म में तो रिजल्ट चाहिए। ठीक है, आप उसको नोट डाउन करवा रहे हो कि मैंने कुछ भी चाय भी बनाई, कितनी सही चाय बनाई है, लोगों को कितनी अच्छा, मुझे बहुत अच्छी लगी, थैंक यू थैंक यू थैंक। तो उससे क्या होगा ना, इससे दो चीजें होंगी। पहला तो आपके इस काम में बहुत बढ़ोतरी होगी, जैसा आप सोच रहे हो बिल्कुल वैसा वैसा होता चला जाएगा। दूसरा, अगर कभी इन फ्यूचर आप कुछ काम करने का सोच रहे हो, कोई भी काम स्टार्ट करने का सोचो, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएगी, क्योंकि मौजूद काम के लिए आप ग्रेटफुल हो। इस वक्त जो आपके पास काम है आप उसके लिए ग्रेटफुल, चाहे वो कुछ भी हो, आप अपने काम के लिए शुक्रगुजार हो। तो आपके पास फ्यूचर में जो काम करना चाहोगे उसमें भी अबंडेंस आएगी, कुछ भी स्टार्ट करना चाहोगे उसमें भी अबंडेंस आएगी। तो फ्यूचर के वर्क के लिए आपके पास एट प्रेजेंट जो वर्क है उसके लिए ग्रेटफुल होना है। अच्छा, बहुत अच्छे से बताया, अब बहुत क्लियर हो गया। थैंक यू सो थैंक यू मच। जी, थैंक यू थैंक यू। थैंक भूमिका यू। मैम, भूमिका मैम, एक हाँ जी, सेकंड। बहुत बढ़िया चैप्टर पढ़ाया आपने। मैंने बीच बीच में छोड़ दिया है तो बीच में आज सुना, तो बहुत अच्छा चैप्टर है आपने। हाँ जी। शब्दों में जादू है। जादू तो पढ़ ही रहे हो आप, शब्दों में भी जादू आ जाता है जब हम जादू पढ़ते हैं। वास्तव में ये कहना वो होगा। और मैं एक बात बस ये पूछ रही थी कि जैसे हमारा ऐसे कोई, जैसे हमारे आसपास के लोगों के लिए हम बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, पर वो जब हमारे लिए, जैसे कभी कोई प्रमोशन होता है, कभी कोई बात होती है, तो वो हमारे लिए निगेटिव बोलते हैं। उस समय में अच्छा नहीं लगता है। तो तो मैम मतलब आप मुझे लगता है कि बात, हम तो खुश हो रहे हैं पर नहीं, ये निगेटिव बोल रहे हैं। वो नेगेटिव बोल रहे थे, वो अपनी लाइफ के लिए कर्मा इकट्ठा कर रहे हैं। आप तो अबंडेंस में हो ना, आपको तो वो सक्सेस मिली है ना। कोई आपके लिए कुछ भी बोल रहा है वो अपने लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। आपको तो उससे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इससे तो मुझे तो कुछ, ये तो मेरी सक्सेस है। कोई सामने वाला क्या कर रहा है, वो उसकी एनर्जी है, वो अपने लिए वो सेम चीज अट्रैक्ट कर रहा है, वो अपने लिए कभी सक्सेस नहीं ले पाएगा। ठीक, थैंक यू जी। है यही ना। होता जाता है। आसपास के, आप जैसे खुश हो रहे होते हैं पर आसपास के लोग आपको निगेटिव करने की कोशिश तो करते हैं, बस यही आसपास नहीं के होना लोग तो चाहिए। आपको थोड़ी ना अबंडेंस दे रहे हैं, आसपास के लोग थोड़ी ना आपको कुछ ब्लेस कर रहे हैं, आसपास के लोग थोड़ी ना आपको पैसा दे रहे हैं। पैसा आपको आपकी एनर्जी देगा। पैसा जैसे आप सोच रहे हो वो वैसा आएगा, यूनिवर्स ब्लेस करेगा आपको। है ना, जो भी आप जिसको भी भगवान को मानते हो वो आपको ब्लेस करेंगे। तो इनसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये कुछ भी नहीं ऐड कर रहे। तो इनको करने दो, जो भी ये कर रहे हैं उन पे तो ध्यान ही नहीं देना है इन लोगों पे, ऐसे लोगों पे ठीक है, ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है। थैंक यू जी। थैंक यू जी, वो उनकी एनर्जी है। संजय सर। जी, अभी मेरे दिल में एक बात आई है जी। कि जितने लोग आपको इस ग्रुप में और हाँ इसके अलावा जो थैंक यू करते हैं, जी। आप उससे कहीं ज्यादा डिजर्व करते हैं। ये सब थैंक यू। कम है, ये सब कम लगा मुझे। आप उसकी और ज्यादा हकदार हैं। बस थैंक ये मेरे में अभी बात आ रही थी, मैं सुन रहा था, तो मैंने कहा ये बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा। सर, आपने थैंक इतनी बड़ी बात बोल दी, बहुत है। थैंक यू थैंक थैंक यू जी, थैंक यू सो मच खुश सर। रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। कोई और सवाल है किसी को? रश्मि मैम, आई थिंक रश्मि मैम का हो गया नहीं ना। अच्छा, किसी और का सवाल? मैम हो गया आपका रश्मि मैम क्वेश्चन? मेरा नहीं हुआ मैम, हाँ जी, कर हाँ लूं, मैं बात कर लूं। मैम, एज ए हाउस वाइफ और सब जो आपने किचन का सब बताया वो तो बिल्कुल परफेक्ट, वो तो डेली हो भी रहा है, और ज्यादा अच्छे से करना शुरू कर दूंगी मैम। मैम, एक चीज पूछ रही थी, जैसे अभी आपसे मैं कनेक्ट हुई हूँ हाँ। वाईफाई के थ्रू, जूम के थ्रू, है ना, कुछ इंस्टा पे मैं भी कुछ डालती रहती हूँ, तो इन सब का भी मुझे ग्रेटिट्यूड करना चाहिए ना, एज ए वाइफ, एज ए होम मेकर ना, कि ये भी तो मेरे लाइफ के पार्ट है ना मैम, ये हाँ, चीजें भी। बिल्कुल चाहिए। अब जैसे ये ना, जैसे आप किसी भी चीज को सीख रहे हो, ठीक है, ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ, मतलब आप किसी से भी सीखते हो, मतलब जो भी आप कोई भी सिखा रहा हो, हमेशा ग्रेटफुल रहो। भले आप उसको कभी क्रिटिसाइज मत करो, कि अगर जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं आपको कोई चीज बता रही हूँ, आप उसमें भी ये देखो कि इसने कुछ तो अच्छा बताया होगा। मेरे में कमी या मेरे बताए हुए में कुछ ऐसे
चीजें नुक्स मत निकालो। तो उससे क्या होगा ना, जब आप ग्रेटफुल होगे ना कि इसने सिखाया, आप ऐसे और टीचर्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, ऐसे और लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपको करेक्ट एडवाइस देंगे, जो आपको सही गाइडेंस देंगे, और वो चीज आपको बोल जाएंगे जो शायद आपको सुननी थी, जो आपको चाहिए थी, मे बी आपको सोल्यूशन। तो जब भी आप किसी की क्लास करो, हमेशा देखो यार, ये क्लास मेरे पास आई है तो कहीं ना कहीं मुझे इसके लिए ग्रेटफुल होना है, कहीं ना कहीं मुझे कुछ बताने आई है। आप हमेशा अपनी लाइफ में ऐसे ही चीजों को, ऐसी ही क्लासेस को, ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते रहोगे, है ना। तो मैम जैसे मुझे अगर टाइम भी मिल रहा है तो ये भी मेरे लिए तो बहुत अच्छा है ना, ये स्पेस मिल रहा है, मैं सीख भी रही हूँ, और खुद जो मेडिटेशन करना, ग्रेटिट्यूड करना, मतलब मेरे को बहुत, मुझे अच्छे से टाइम मिल रहा है, तो इसके लिए भी मुझे बहुत ग्रेटिट्यूड करना चाहिए ना। हाँ, वह बहुत अच्छी चीज बोली आपने कि आपको टाइम के लिए भी ग्रेटफुल होना चाहिए कि यार मेरे पास ये टाइम बहुत हो गया, बस टाइम नहीं। बहुत लोगों की शिकायत है ये कि मेरे पास टाइम नहीं है, पर अगर मेरे पास बैठ के ये सुनने का टाइम है, दैट मीन्स मुझे इसके लिए ग्रेटफुल होना है। जब आप समय के लिए ग्रेटफुल हो गए, आपको और ऐसा समय मिलेगा कि आपके पास और चीजें आती रहे, और ग्रेटफुल होते रहो, है ना। बिल्कुल एकदम करेक्ट, दोनों पॉइंटर्स आपने बिल्कुल करेक्ट बोले हैं। और आपको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत रियली, जब आप ये स्टार्टिंग से बता रहे थे मैं आपको बहुत ब्लेसिंग दे रही थी मैम, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके साथ जुड़ी। थैंक यू सो मच, आपने ये चैनल स्टार्ट किया ताकि हमारे कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं और हम कुछ सीख पा रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू सो जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चैताली मैम। हेलो, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। थैंक यू जी। हाँ मैम एक क्वेश्चन है, अभी एक हेल्थ में छोटा सा ब्रेकडाउन आया है, चिकनगुनिया कुछ आया है, हाँ हाँ तो उसके लिए डॉक्टर हैज टोल्ड देयर इज नो मेडिकेशन एज सच, हाँ। लेट द बॉडी हील। तो हम्म बेसिकली आई एम डूइंग लिटिल बिट ऑफ हेल्थ ग्रेटिट्यूड हम्म और थोड़ा होपोनोपोनो कर रही हूँ हेल्थ के लिए। हम्म। तो इज दैट करेक्ट और शुड आई ऐड समथिंग मोर? अभी भी 15 डेज हो गए, थोड़ा क्योर नहीं हो रहा है, आई डोंट नो, हम्म। सॉरी। So, am I on the right track or should I add something more or give more time? देखो, दो चीज कर सकते हैं। पहला, जैसे अभी हमने ये, हमें पता था कि हमारे हर सेकंड सेल डेड होते हैं, हर सेकंड सेल नए बनते हैं। तो अगर मैं उनको नॉन स्टॉप एक ही इंफॉर्मेशन देती चली जाऊंगी कि मैं क्योर्ड हूँ, मैं हील्ड हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, सारे सेल्स, मेरे सारे टिश्यूज सब एकदम फर्स्ट क्लास है, मैं एनर्जेटिक, जो आप बोलोगे वही इंफॉर्मेशन से आपके नए सेल्स बनेंगे। आप तो उसी चीज की इंफॉर्मेशन आप देते रहो। इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपकी एफर्मेशन। क्या आप एक इंफॉर्मेशन तैयार रखो, एक दो लाइन की, जिसको आप रोज दोहराते रहो, रोज दोहराते रहो, और फील करके, और फील करो कि मैं एक्चुअली मैं वो फील कर रही हूँ, जो शब्द मैं कह रही हूँ उन शब्दों को मैं महसूस कर पा रही हूँ। कि मैं अगर हील वर्ड बोल रही हूँ तो मैं उस हील को महसूस कर पा रही हूँ अपनी बॉडी में। अगर मैं वो क्योर वर्ड बोल रही हूँ, उस क्योर को मैं महसूस कर पा रही हूँ। ऐसा ना हो कि मैं क्योर हील तो बोल रही हूँ, लेकिन मेरे माइंड में वो पेन चल रहा है, मेरे माइंड में वो चल हम्म। रहा है कि मैं नहीं हो पा रहा है। तो वो नहीं, वो फील करो शब्द, जब आप शब्दों को जीते हो तब वो जादू करते हैं। ठीक है, वो चीज आप करो। दूसरा, इन चीजों, चिकनगुनिया या जो भी डिसीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है हमारे माइंड में, कभी कभी पुरानी होती है, कभी सुना हुआ होता है, हमने फाइव सेंसेस के थ्रू ले लिया होता है इंफॉर्मेशन। होपोनोपोनो बेस्ट है उन चीजों को डिलीट करने का, कि कभी भी जाने अनजाने मैंने कोई भी ऐसी थॉट्स रखे हो अपने अंदर, कोई भी ऐसी एनर्जी अपने अंदर रखी हो, या कुछ भी ऐसा सोचा हो जिसकी वजह से मेरे सामने ये सिचुएशन मैनिफेस्ट हो, ये सिचुएशन आई एम सॉरी। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि मेरी ही वजह से मेरे सामने ये चीज आई है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, क्योंकि मुझे पता नहीं था। थैंक यू मुझे हील करने के लिए, थैंक यू मुझे क्योर करने के लिए। यहाँ पर अपनी अफर्मेशन को, एक सेकंड। हाँ जी। तो वही चीज, जैसे आपने होपन किया, थैंक यू जब आप बोलो उसमें अपनी अफर्मेशन ऐड कर दो। थैंक यू मुझे हील करने के लिए, थैंक यू मैं पूरी तरह से क्योर महसूस कर रही हूँ, थैंक यू मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ अपने शरीर में, मैं बहुत परफेक्ट, जैसे मैं हेल्दी बॉडी में हुआ करती थी, मैं बिल्कुल परफेक्टली वैसा फील कर रही हूँ। आई लव यू, आई लव यू बोलना है आपको अपनी बॉडी को। कभी कभी हम अपने आप को क्रिटिसाइज कर देते हैं, अपने बॉडी को लेके बोल देते हैं मैं ऐसी दिखती हूँ, ऐसे। तो ये सब जमा होकर बीमारियों के फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है।
अपने आप को खूब प्यार करो, खूब प्यार दो। आप नहा रहे हो, नहाते टाइम ऐसे फील करो कि जो शावर आ रहा है ये ब्लेसिंग है। जैसे ही वो आप शावर में आप हो, ये आपकी बॉडी से सारी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करके बहा के उस नाली में लेके जा रहा है। आपकी पूरी बॉडी से वो नेगेटिव एनर्जी, वो सारी इमोशन, सब नेगेटिव, सब कुछ ऐसे बहा फ्लो हो रहे हैं। ऐसे फील करो। लेकिन जो आप कह रहे हो वो उसको आप मीन करो। क्योर कह रहे हो, है ना, हील कह रहे हो, उसको फील करो। बस आपको यही करना है। पानी पी रहे हो, अफर्म करके पियो। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। शालू जी, मैजिक बुक की प्रैक्टिस क्लास कब से स्टार्ट है? मैजिक बुक ही चल रहा है सर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, कल करते हैं प्लीज। अभी और कोई क्वेश्चन नहीं। मोनिका मैम का था क्या? हाँ मैडम, बस यही बोलना था कि आप वो एंसिस्टर हीलिंग की वीडियो डालने वाले थे। हाँ, मैं डाल तो दूंगी, मुझे याद है। ओके मैम, जी हाँ, थैंक यू। मैं कर दूंगी। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और किसी कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? प्लीज प्रैक्टिस करते रहो, है ना? उसको नोट डाउन करवाते रहो। वर्क के लिए आपको ऐसे खुद बैठ के नहीं लिखवाना है, आज तो किसी और से लिखवाना है आपको। भर भर के लिखवाओ। यूनिवर्स को बोलो। मैम आपकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब में है क्या? ये हमारे ग्रुप में भी है, मैंने एक्चुअली में देखा नहीं है, कल का क्लास मेरा मिस हुआ था। मैंने प्लेलिस्ट पे भेजा है सुबह। आप प्लेलिस्ट खोलोगे, सारी रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगी, आज की भी प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी। ठीक है जी। ओके। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।